नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस का स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जो है वो करंट अफेयर कर रहे हैं। तो इस महीने जो है हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर करेंगे। जो भी इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैंने आपके इस क्लास में डाल दिए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 500 मेगावाट क्षमता की डूंगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कुल्लू, शिमला, चंबा या कांगड़ा? तो जो आपकी ये डूंगर जल विद्युत परियोजना बन रही है, ये आपकी बन रही है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। सो इसके साथ जो है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो अगर बात करी जाए तो ये जो है इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये जो है वो कितने मेगावाट की है, तो ये 42 मेगावाट की है। आपने इसको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है वो NHPC की परियोजना है। साथ में इसमें जो हस्ताक्षर किए हैं वो हरिकेश मीणा और जो आपके सुरेश कुमार हैं, इन्होंने इस पे जो है वो साइन किए हैं। तो ठीक है, 42 मेगावाट की है NHPC और साइन किसने किया है, तो सुरेश कुमार और हरिकेश मीणा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये भी आपको बता सकते हैं, चंबा जिले के किलाड़ में जो है ये परियोजना शुरू की जा रही है। ये जो आपका डूंगर है ये कहाँ है, तो ये चंबा के किलाड़ जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस शहर में हुआ? शिमला, मंडी, कुल्लू या कांगड़ा? तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिमला। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है, सरला कुमारी द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचली जनजीवन का विमोचन किसने किया? तो जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख ही रहे हो, ये है हमारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इसके साथ आप ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 110, 120, 112 या 124? तो हिमाचल प्रदेश के टोटल जो है वो 112 जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें जो है वो डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विश्व के सबसे बड़े पेन की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस जिला में की गई है? सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो विश्व की बात की गई है, ठीक है, सेकंड, और ये सबसे बड़ा पेन है और किस जिला में है, तो ये जो है आपका जिला सिरमौर में बना है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा पेन है और इसकी जो स्थापना हुई है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हुई है। और कहाँ पे हुई है? सिरमौर जिला का जहाँ नौरंगाबाद उच्च विद्यालय है वहां पे इस पेन को रखा गया है। तो एग्जाम में ये जो है ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा है। तो ये आएगा आपका नौरंगाबाद उच्च विद्यालय। और साथ में ही इसकी जो है वो वजन या इसकी लंबाई पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो 20 फुट लंबा है और 45 किलोग्राम जो है इसका वजन है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत शोधार्थी को हर महीने कितने रुपए की फेलोशिप दी जाएगी? तो मतलब जो भी बच्चे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं उनको कितना जो है वो पे किया जाएगा? 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 5,000? तो इसके अंतर्गत जो है वो अभ्यर्थियों को जो है वो आपका 3,000 जो है वो दिया जाएगा। तो इसके साथ आपका जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और ये जो आपका जो जो भी ये फेलोशिप दी जा रही है 3 सालों तक जो है वो दी जाएगी। ठीक है, हर महीने, और ये 3,000 होगी। ठीक है, कितने टाइम के लिए दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 3 सालों के लिए, और कितने कितने रुपीज? 3,000। ठीक है, लर्न करने के लिए भी याद रहेगा, 3,000 और 3 सालों के लिए। ठीक है,
रक्षा मंत्रालय ने चंबा की किस महिला को हस्त निर्मित चंबा रुमाल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का काफी चर्चित चेहरा जो है वो बन चुका है, क्योंकि नेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है अभी पीछे से। तो ये जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए भी चयनित हुई है। तो ये जो है ये है आपकी दिनेश कुमारी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो ये है जिन्होंने की मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है, और ये जो है ये है आपकी वंशिका परमार, और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बद्दी, महतपुर, परमाणु या नालागढ़? तो ये जो आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक जो प्लांट बन रहा है ये आपका बन रहा है ऑप्शन ए बद्दी में। ठीक है, ये आपके प्लांट की फोटो। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो बद्दी में बन रहा है, और आपको पता है बद्दी कहाँ है? बद्दी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बद्दी के जो मलपुर में एक छोटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। अगर जगह स्पेसिफिक जगह का नाम पूछते हैं तो ये आएगी आपकी मलपुर। ठीक है, इसका जो काम है वो 3 माह में इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो काम की अवधि कितनी है? 3 माह। बाकी इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। माउंट अली रत्नी टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? शिमला, कुल्लू, किन्नौर या मंडी? तो ये जो आपका टिब्बा है ये पड़ता है आपके कुल्लू में, तो इसके साथ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की ईशानी सिंह जम्वाल का संबंध किस जिले से है जिसने लद्दाख की माउंट कून चोटी फतह की है? शिमला, कुल्लू, किन्नौर या मंडी? किस जिले से ये संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं कुल्लू जिला से संबंध, तो इसके साथ जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये जो है वो कुल्लू से संबंध रखती हैं। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, और इन्होंने जो है वो अभी जो माउंट कून चोटी है उसको चढ़ा है, और इसकी जो ऊंचाई है टोटल समुद्र तल से तो वो है 7077 मीटर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि अभी जो है वो एक कुन्नू नेशनल पार्क की बात की गई है, जैसे कि हमने देखा है कि अभी जो है वो नामीबिया से जो है वो कुछ टाइगर जो है उनको इंडिया में लाया गया है। ठीक है, तो उसको जो है वो कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया है। तो आपको यही कमेंट करना है कि जो कुन्नू नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस संस्था को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है? ICRT। तो ये जो है आपका, मैंने डायरेक्ट इस पे आंसर डाल दिया है, तो ये संस्था है आपकी नॉट ऑन मैप संस्था। ध्यान रखना है, नॉट ऑन मैप संस्था। ये जो है वो चंबा की नॉट ऑन मैप विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाती जा रही है। तो अगर बात करें कि नॉट ऑन मैप संस्था जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्था को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल अवार्ड दिया गया है। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में एक आपका टूरिज्म बोर्ड जो है उसके द्वारा जो है वहां पे एक कार्यक्रम हुआ था मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में, तो उसके द्वारा जो है वो इसको ये अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हट्टी, नरिकोफरम, कुरीविकरण एंड बिछिया? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात करूं तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति बन जाती है, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर नेशनल
अफेयर की बात करें तो उसमें ये जो चारों जनजातियां हैं ना, जो चारों ऑप्शन है, अभी हाल ही में इन चारों को जो है वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें कि आपका जो है नरीकोरम और कुरी जो करण है ये आपके तमिलनाडु से है, और बिछिया जो है आपके छत्तीसगढ़ से है, और हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश से। यह ध्यान रखना है। हट्टी जनजाति से रिलेटेड मैंने एक वीडियो जो है वो पूरी डिटेल में बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयराम ठाकुर, डॉक्टर विपिन प्रकाश, प्रेम कुमार धूमल या फिर अनुराग ठाकुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर विपिन प्रकाश। इन्हें जो है वो अभी हाल ही में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें तो ये जो है आपके वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के वन रोग विज्ञान विभाग में माइक्रोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये जो है वो देहरादून में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, ये वहां पे काम करने वाले माइक्रोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है एक वैज्ञानिक है। ठीक है, और अनुसंधान में इनके उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए इन्हें जो है वो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से जो है वो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। विपिन प्रकाश जो है वो हमीरपुर के विकास खंड बमसन के गांव लडियो के निवासी हैं। तो अगर इसके निवास की बात करते हैं तो ये जो है वो हमीरपुर से आपके संबंधित है, हमीरपुर के लडियो गांव के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल ने कब तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2021, 22, 23 या 24? तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 2023 तक जो है वो खुद को जो है वो टीबी मुक्त करने की बात कही है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि नेशनल टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, सॉरी वर्ल्ड टीबी डे, तो ये जो है वो आपके 24 मार्च को मनाया जाता है। यही है कि जो भारत सरकार ने है इसका लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा है, और हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है वो 2023 तक जो है वो इसका लक्ष्य रखा है। तो इंडिया 2025 और हिमाचल 2023। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 2023 में पहली मोटो जीपी रेस की मेजबानी करेगा? नेपाल, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका इंडिया। हिमाचल प्रदेश अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार ने सह योगदान राशि सालाना 2000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? ऑप्शन ए, बी, सी, मतलब 2000 से बढ़ाकर 2500, 2000 से 3000, 2000 से 3500 या फिर 2000 से 4000? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ये जो आपकी अटल पेंशन योजना के तहत जो आपकी राशि दी जाती है, योगदान राशि, इसको जो है वो 2000 से बढ़ाकर जो है वो 3000 अभी फिलहाल में कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? मतलब विधवा पुनर्विवाह के लिए कितनी राशि दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? ठीक है, तो ये है आपकी 6000, 65,000, 70,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 65,000। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हाल ही में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए हैं? 44.38 करोड़, 50.30 करोड़, 64.44 करोड़ या 35.60 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है, जो हो जाता है 64.44 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने देख लेनी है, जैसे कि कितनी राशि है, तो ये है आपकी 64.44 करोड़ रुपए की लागत है।
ठीक है। और इसमें जो है वो नई मंजिलें नई राह योजना के तहत जो है उसको विकसित किया गया है। तो इसमें जो है वो नई मंजिल नई राह योजना के तहत विकसित होगा। जो बगलामुखी मंदिर परिसर है उसको लिया गया है। साथ में आपके इसमें जो है वो कोटला में बनेगा जो आपका CSC है, उसके जो लिए जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो खुलेगा, इसके अंतर्गत ही वो आएगा। और जोल में जो है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसे जंगल, सिवनी, शालदा और भटोली पंचायतों में खुलेगा। तो ये सब जो है वो स्कीम के अंतर्गत आएंगे। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल योगा डे। जैसे कि यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, जो 23 दिसंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।